नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य अलंकरण और राज्य उत्सव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार समारोह रखा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 31 पुरस्कार को दिया गया है। तो राज्य अलंकरण के पुरस्कारों की हम लोग नामों को देखने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि राज्य अलंकरण पुरस्कार अर्थात ऐसे व्यक्ति जो राज्य को अलंकृत करते हैं। अलंकृत शब्द जो है वो अलंकार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि शोभा बढ़ाने वाला। तो ऐसे व्यक्ति जो राज्य को अलंकृत अर्थात शोभा बढ़ाते हैं, वैसे व्यक्तियों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार के राज्य अलंकरण पुरस्कार में टोटल 31 पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जो कई सारे लोगों को दिए जा रहे हैं। तो ये जो पुरस्कार का समारोह है वो अभी हाल ही में हो रहे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2021 में दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2021 के बारे में पहले देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2021 ये 1 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ की 21वीं स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर साइंस कॉलेज ग्राउंड में राजगीत अरपा पैरी के धार के गायन के द्वारा राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। 28 अक्टूबर को 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 का शुभारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा और मुख्य अतिथि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। अब यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की बात करें तो इस बार के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कुल 7 विदेश शामिल हुए थे। 7 विदेश कौन कौन से थे? श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, उज्बेकिस्तान, मालदीव, नाइजीरिया, युगांडा और मोरक्को। इसके जो नर्तक दल थे, आदिवासी नर्तक दल, वे इसमें शामिल हुए। और साथ ही हमारे भारत के 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के नर्तक दल इसमें शामिल हुए। टोटल 59 नर्तक दल इसमें शामिल थे। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछले वर्षों के भांति ही इस वर्ष भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य व योगदान देने वाले को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और इस वर्ष भी सम्मानित किया गया है। टोटल 31 पुरस्कार दिए गए जो विभिन्न लोगों को दिए गए हैं। तो चलिए अब इस 31 पुरस्कारों को देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2021 में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जो 1 नवंबर 2021 को साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित हुआ। अब यहाँ पे हम लोग सम्मान के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सम्मान का नाम दिया गया है, यह किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मान दिया जाता है उसका दिया गया है, और यह किस विभाग के द्वारा दिया जाता है उसे भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे यह सम्मान किसे दिया गया है इस वर्ष के लिए उसे भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान को देख लेते हैं। यह जो सम्मान है वो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। इस साल का जो यह सम्मान है वह श्री जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया है, जो ग्राम लिम्हा, नवापारा और बिलासपुर से संबंधित है। इसके बाद अगला सम्मान पंडित लखनलाल मिश्र का सम्मान दिया गया है, जो अपराध अनुसंधान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान गृह पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इस साल 2021 का यह सम्मान श्री कुंदन लाल गौर को दिया गया है, जो नवई, थाना उतई, जिला दुर्ग से संबंधित है। इसके बाद तीसरा सम्मान यति यतन लाल सम्मान है, जो अहिंसा और गौ रक्षा के लिए दिया जाता है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इस बार का यति यतन लाल सम्मान रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को दिया गया है। इसके बाद गुंडाधुर सम्मान जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस बार का जो गुंडाधुर सम्मान है वो बैडमिंटन खेल के लिए दिया गया है, और इसे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इस बार का ये जो सम्मान है वो कुमारी रोहड़ी साहू को दिया गया है, जो बिलासपुर जिला से संबंधित है। ये जो रोहड़ी साहू है उनसे संबंधित एक प्रश्न बन सकता है कि ऐसा पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ से संबंधित रोहड़ी साहू किस खेल से संबंधित है, तो इसमें आपका आएगा बैडमिंटन खेल। तो इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद मिनी माता सम्मान के बारे में अगर देखें तो ये महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। इस बार का जो महिला उत्थान के लिए मिनी माता सम्मान है वो सुश्री कल्पना देशमुख को दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको कुछ जो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट बताते जाऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। वे सभी फैक्ट ऐसे मनोरंजन के रूप में हैं तो उनको आप याद करके इन सभी नामों को याद कर सकते हैं। जैसे कि एक अगर हम लोग ट्रिक देखें तो महिला उत्थान के लिए अगर देखें तो महिला उत्थान करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले कल्पना करनी होगी। तो इस कारण से कल्पना देशमुख को इसका पुरस्कार दिया गया, तो ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं। उसी तरह अभी गुरु घासीदास सम्मान जो है वो सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए दिया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। तो इस बार का जो गुरु घासीदास सम्मान है वो पुराणिक लाल चेलक को दिया गया है। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे गुरु वर्ड का यूज हुआ है। तो गुरु का क्या होता है, चेला होता है, और पुराने चेले को दिया जाता है अधिकतर। तो ये जो गुरु घासीदास सम्मान है वो पुराने चेले को दिया गया, अर्थात पुराणिक लाल चेलक। यहाँ पे पुराणिक से पुराना और चेलक से चेला, तो इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला सम्मान है ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान। ये जो सम्मान है वो सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चूंकि यहाँ पे सहकारिता वर्ड का यूज हुआ है तो इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक इसको दिया गया है। ये जो रायपुर का एक बैंक है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, उसको सहकारिता के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद 8वां सम्मान है हाजी हसन अली सम्मान। ये सम्मान उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है। हाजी हसन अली, इसमें हसन वर्ड का यूज हुआ है, तो हसन को हम लोग हंसना मान सकते हैं। अब अगर हम लोग इसे हंसना मान रहे हैं तो हंसने से आपके चेहरे में क्या होती है, रौनक आती है। तो इस कारण से इसे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हंसने से रौनक आती है। तो हाजी हसन अली सम्मान जनाब रौनक जमाल को दिया गया है। इसके बाद अगला पुरस्कार है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योग्यता के लिए दिया जाता है। ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान को इस बार विद्या राजपूत को दिया गया है। इसको याद करने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हैं, रवि विद्या, वी और वी से कनेक्ट हो रहा है तो रवि विद्या ऐसे करके बोल के आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला सम्मान है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये साहित्य या आंचलिक साहित्य इसके लिए दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा। इस बार ये पुरस्कार नंद किशोर तिवारी को दिया गया है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक देख सकते हैं कि इसमें सुंदर वर्ड का यूज हुआ है। तो सुंदर कौन होता है, जो किशोर युवक रहते हैं वो सुंदर होते हैं। तो इसको हम लोग किशोर से याद कर सकते हैं कि जो नंद किशोर तिवारी है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला सम्मान है चक्रधर सम्मान। ये संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा। इस बार ये जो सम्मान है वो प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी को दिया गया है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चक्रधर सम्मान जो है वो संगीत कला के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत में कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। तो 7 सुर को 2 भागों में बांट दीजिए, 4 और 3। तो ये चतुर्वेदी से 4 हो गया, तिवारी से 3 हो गया। तो 4 और 3 भागों में बांटा गया। तो इस टाइप से इसे याद कर सकते हैं कि चतुर्वेदी और तिवारी इनको संगीत के क्षेत्र में चक्रधर सम्मान को दिया गया है। इसके बाद अगला सम्मान है दाऊ मंदराजी सम्मान। ये लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा। इस बार का ये जो दाऊ मंदराजी सम्मान है वो काशीराम साहू और रेखा देवार को मिला है। इसके बाद अगला सम्मान है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कृषि के विभाग के द्वारा दिया जाता है और इस बार का कृषि का सम्मान खूबचंद बघेल सम्मान मुकेश चौधरी को दिया गया है। इसके बाद अगला सम्मान है महाराजा अग्रसेन सम्मान। तो महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के लिए दिया जाता है और इस बार KM नायडू को यह सम्मान दिया गया है। इसके बाद अगला पुरस्कार है दानवीर भामाशाह सम्मान। ये दानशीलता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस बार का दानवीर भामाशाह सम्मान भवानी साव रामलाल साव धर्मांधा ट्रस्ट इसको दिया गया है। इसके बाद अगला सम्मान है श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। ये मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बिलासाबाई केवटिन जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित थी और इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार अनिल कुमार साहू को दिया गया है जो दुर्ग जिले से संबंधित है। इसके बाद अगला सम्मान है संस्कृत भाषा सम्मान। यह संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस बार संस्कृत भाषा सम्मान डॉक्टर तोय निधि वैष्णव को दिया गया है।
जो भैया तालाब के पास रायपुर में रहते हैं। इसको याद करने का तरीका यह है कि तोय निधि वैष्णव, ये नाम ही संस्कृत वाला नाम लग रहा है, इस कारण से इनको यह सम्मान दिया गया है, ऐसा करके याद कर सकते हैं। मैं ये जो सारी ट्रिक बता रहा हूँ वो केवल मजाक तक ही रहेंगे, अर्थात याद करने के तरीके के रूप में रहेंगे, तो इन्हें अन्यथा के रूप में ना लीजिएगा, केवल इसे याद करने के तरीके के रूप में लीजिएगा। इसके बाद अगला सम्मान है भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। ये आदिवासियों की सेवा के उत्थान के लिए दिया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। इस बार ये जो भंवर सिंह पोर्ते सम्मान है वो जंगो रायतार समाज कल्याण समिति को दिया गया है। इसके बाद अगला पुरस्कार है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। ये श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है श्रम विभाग के द्वारा। तो इस बार का ये जो पुरस्कार है वो 5 लोगों को दिया गया है, एनटीपीसी कोरबा, प्रसेनजीत साहा, वी जनार्दन राव, रामलाल और दीपक कुमार पंडित। ये 5 लोगों को एक साथ महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान दिया गया है। इसके बाद अगला सम्मान है बिसाहूदास महंत पुरस्कार। ये बुनकर के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको यह सम्मान दिया जाता है। यह ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस बार का ये जो पुरस्कार है वो सुनील कुमार को दिया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए राजा राम देवांगन को दिया गया और वर्ष 2019-20 के लिए तुकाराम देवांगन और श्री राम देवांगन को दिया गया है। इसके बाद अगला पुरस्कार है राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। ये पुरस्कार भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। इस पुरस्कार को याद करने के लिए यहाँ पे जो राजेश नाम दिया गया है वो राजेश को हम लोग यहाँ से राजेश्वरी नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो राजेश्वरी से इसे आप राजेश नाम को याद रखेंगे। और इसके साथ इसको याद करने के लिए जो राजेश है उसको अभी कोरोना काल चल रहा है तो टीका लगाना है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो राजेश देवांगन और टीकाराम देवांगन, ये दोनों को इस बार का राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद अगला सम्मान है देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार और देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार है जो नाम सेम है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है। ये जो पुरस्कार है वो प्रदर्शन कलाकारी लोक कला के लिए है और ये जो पुरस्कार है वो लोक कला पंथी नृत्य के लिए दिया जाता है। दोनों पुरस्कारों को संस्कृति विभाग के द्वारा ही दिया जाता है। और देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार की बात करें तो इस बार यह जो पुरस्कार है वो श्री हृदय प्रकाश अनंत और अमोल दास टंडन को दिया गया है। और देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, यह पुरस्कार गौकरण दास बघेल को दिया गया है। इसके बाद अगला पुरस्कार है किशोर साहू सम्मान। ये जो पुरस्कार है वो छत्तीसगढ़ी या हिंदी सिनेमा में रचनात्मक लेखन के लिए, रचनात्मक निर्देशन के लिए और अभिनय पटकथा निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार इस बार का मनमोहन सिंह ठाकुर को दिया गया है। तो इसको हम लोग याद करने के लिए कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ी हिंदी सिनेमा में मन को मोह लेते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार मनमोहन सिंह ठाकुर को यह पुरस्कार दिया गया है। अब इसके बाद किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, ये जो राष्ट्रीय अलंकरण है इसे इस बार का अपूर्व बड़गैया को दिया गया है जो मुंबई के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार भी हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए दिया जाता है। इसको याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पुरस्कार की खास बात ये थी कि यह जो पुरस्कार है वो इस साल पहले बार ही दिया गया है, इससे पहले अभी तक नहीं दिया गया है। इस कारण से इसको क्या कर सकते हैं कि पूर्व में नहीं दिया है, ये जो पुरस्कार है वो अपूर्व पुरस्कार है। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार अपूर्व बड़गैया को दिया गया है। इसके बाद है धन्वंतरी सम्मान। ये जो पुरस्कार है वो आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के लिए दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इस बार का ये जो धन्वंतरी सम्मान है वो डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव को दिया गया है जो रायपुर जिले से संबंधित है। इस वाले पुरस्कार को याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं कि ये जो धन्वंतरी पुरस्कार है वो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, लेकिन इसको हम लोग मान सकते हैं कि इसे धन से मान सकते हैं। इसमें धन वर्ड का यूज हुआ है। धन हमें कहाँ से मिलता है? केबीसी से मिलता है। तो केबीसी अर्थात के.बी. श्री से श्रीनिवासन, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि धन हमें कहाँ से मिलता है? केबीसी। कौन बनेगा? करोड़पति से। तो इस टाइप से इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद ये जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है वो 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, एक तो प्रिंट मीडिया हिंदी और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में दिया जाता है। तो इन 2 पुरस्कारों को आप याद रखेंगे कि इस बार हिंदी के लिए सुश्री अंबू शर्मा को दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अंशुमन शर्मा को दिया गया है।
तो इन दो नामों के आप याद रखेंगे कि अंबु को हिंदी के लिए दिया गया और अंशु को इलेक्ट्रॉनिक के लिए दिया गया। इसके बाद इसी में एक और सम्मान आता है मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। जैसे अभी बताया कि चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए, वैसे ही इंग्लिश में अगर प्रिंट मीडिया है तो उसके लिए मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाता है। ये मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार श्री टिकेश्वर पटेल को दिया गया है। इसे याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे मधु वर्ड का यूज हुआ है। मधु अर्थात शहद। शहद जो है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है, तो इसे याद कर सकते हैं कि मधु जो है वो टिक रहा है, अर्थात मधु जो है मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार वो टिकेश्वर पटेल को दिया गया है। इसके बाद अगला पुरस्कार है माधवराव सप्रे पुरस्कार। ये रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है जनसंपर्क विभाग के द्वारा। और इस बार ये जो पुरस्कार है वो मृणाल पांडे को दिया गया है, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसको याद करने के लिए आप म से माधव और म से मृणाल पांडे इस टाइप से याद कर सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम पुरस्कार है वो है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार। ये विधि के क्षेत्र में अर्थात जो लॉ करते हैं या जो वकील वाले रहते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है विधि विधायी विभाग के द्वारा। और इस बार का ये जो ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल पुरस्कार है वो ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है और समीम रहमान इनको दिया गया है। तो इन दो नामों को आप याद रखेंगे। ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल पुरस्कार के लिए ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह और समीम रहमान, ये दो लोग को ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे हमारे 31 छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण पुरस्कार और इतने सारे लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो अधिक नाम है वे सभी संयुक्त रूप से पुरस्कार दिए गए हैं और इससे रिलेटेड मैंने जो ट्रिक आपको बताए हैं वो सभी केवल मजाकिया तौर पे ही है और वो सभी याद करने के दृष्टिकोण से ही संबंधित है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ये सभी जो पुरस्कार है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वे सभी क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी पेपर रहेंगे, CGSI का पेपर या CG व्यापम के द्वारा जितने भी पेपर ले जाएंगे या CGPSC के जो पेपर होते हैं उन सभी एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी को आप याद कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।